आज हम बात करने वाले हैं घरेलू सतह पे ये छोटे पैमाने पे मुर्गियों के अंडों से बच्चे निकालने के बारे में और इनक्यूबेटर के बारे में। ये काम ज़रा भी मुश्किल नहीं है, इसमें आपको थोड़ी-सी एहतियात चाहिए, आपकी ज़िम्मेदारी चाहिए, आपका वक़्त चाहिए, आपको फर्टाइल अंडा चाहिए। फर्टाइल अंडा वो वाला होता है जिस फार्म पे मुर्गी के साथ मुर्गा मिक्स हो और मुर्गा मुर्गी के साथ क्रॉस करे तो उसकी ज़र्दी के ऊपर एक राउंड सी साहत आ जाती है, ब्लास्टोडिस्ट बन जाती है, जिसका मतलब है ये अंडा फर्टाइल है। अब इसमें से बच्चा निकल सकता है। शर्त क्या है? आपने उसकी स्टोरेज अच्छी तरह से करनी है, आपने उसकी हैंडलिंग अच्छी तरह से करनी है। अंडा गंदा नहीं होना चाहिए, मोटा हिस्सा ऊपर होना चाहिए, छोटा हिस्सा नीचे होना चाहिए। उसको आपने जिस ट्रे में लगाना है वो ट्रे साफ़-सुथरी होनी चाहिए। आपके हाथ के ऊपर ऑयल नहीं होना चाहिए, हाथ आपके गंदे नहीं होने चाहिए। आपके हाथों पे ग्लव्स होने चाहिए, वो डिसइन्फेक्टेड ग्लव्स होने चाहिए। किसी किस्म के जरासीम उसके अंदर मुंतकिल ना करना। मुर्गी का टेम्परेचर 40 साढ़े 40 डिग्री होता है। 40 साढ़े 40 डिग्री से बिल्कुल आराम से नीचे लेके आना अंडे के टेम्परेचर को। अगर 40 से उठा के सीधा 18 में रख दिया तो उसके अंदर बच्चा मर जाएगा। अगर 40 से जब वो अंडे को उठाया, जिस ट्रे में रखा है, ऐसे-ऐसे लेके ट्रे को चल रहे हैं, ट्रे को झटके दिए जा रहे हैं या ट्रे के ऊपर वो धूप लग रही है, उसके ऊपर वो सूरज की किरणें लग रही हैं, तभी बच्चा उसमें से मर जाएगा। अगर नमी आपने बहुत ज़्यादा रखी हुई है, बहुत कम रखी, आपने नमी रखनी है 70 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड उस कमरे में जिस कमरे में आप अंडा ला के स्टोर कर रहे हैं। आपने उस पे जब आप अंडा उठाते हैं और उसको 3-4 डिग्री नीचे टेम्परेचर आता है, 35-36 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। जब आके कमरे में रखते हैं 30-32 हो जाता है। इसलिए उस कमरे का दर्जा हरारत 28 पे रखें आप। 28 पे 7 घंटे रहने दें, फिर उसको 24 के ऊपर लेके आएँ, वहाँ पे 3 घंटे रहने दें, 10 घंटे हो गए। फिर उसको 18 पे लेके आएँ, कम से कम 3 घंटे वहाँ पे रखें। कम से कम 13 घंटे अंडे के साथ आपने ये सलूक करना है, आस्ता-आस्ता नीचे टेम्परेचर लेके आना है। अगर उधर से ही उठा के 2-3 घंटे बाद इनक्यूबेटर में लगा दिए, उधर से भी बच्चा को नहीं निकलना। आपको एक तो फर्टाइल अंडा चाहिए, दूसरे नंबर पे आपको एक इनक्यूबेटर चाहिए। इनक्यूबेटर में आपको मालूम होना चाहिए कि 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हम मेंटेन रखेंगे। 1 से लेके 18 दिन तक, चूँकि ये 21 दिन का प्रोसेस है, 21 दिन का अमल है। 1 से लेके 18 दिन तक हमने उसमें 45 से 55% नमी रखनी है, 60 भी हो जाए तो कोई नहीं मसला। नमी का तल्लक होता है अंडे के अंदर से मॉइस्चर, वो पानी के लॉस का। नमी जितनी कम होगी उतना जल्दी अंडे के अंदर से जो पानी है वो निकलता जाएगा, उसके अंदर से बच्चा मर जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि कम से कम आपने 55% आपने नमी उसमें मेंटेन रखनी है। 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट आपने उसका दर्जा हरारत मेंटेन रखना है। उसके अंदर वेंटिलेशन बेहतर होनी चाहिए, उसका हीटर जो है फंक्शनल होना चाहिए, उसके अंदर जो पंखा लगा हो वो फंक्शनल होना चाहिए। आपका जो इनक्यूबेटर है वो एक कमरे में होना चाहिए जहाँ पे दर्जा हरारत कांस्टेंट हो। ये ना हो कि किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ऊपर चला जाता है, टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाता है। उसके अलावा आपके जो अंदर जो टर्निंग ट्रेज़ है वो फंक्शनल होनी चाहिए। अंडा रखने से पहले इनक्यूबेटर को आपने ब्लीच के 10% सॉल्यूशन से धोना है। उसके बाद इनक्यूबेटर को आपने सादा पानी से धोना है, फिर उसको ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद फिर एक मरतबा उसको चला के देखना है कि क्या वाक़ई इसमें सारे पैरामीटर्स ठीक आ रहे हैं। फिर उसके बाद आपने उसमें जब अंडा रखना है, मोटा हिस्सा ऊपर की जानब हो, छोटा हिस्सा नीचे की जानब हो। आपने वहाँ पे जो दर्जा हरारत है और जो नमी है उसके लिए जो थर्मोमीटर्स हैं और जो हाइग्रोमीटर्स हैं, ये आपने डबल चेक करना उनका। अंदर भी लगे होने चाहिए और साथ बाहर की जानब भी लगे होने चाहिए। आपको ये कहीं पे कोई रीडिंग को गलत तो नहीं दे रहा। फिर उसके बाद जब 7वें से 10वां दिन आता है तो आप अब अंडे की कैंडलिंग कर सकते हैं। कैंडलिंग कैसा अमल है कि जिससे हम ये पता लगाएं कि इसके अंदर बच्चा बन रहा है कि नहीं बन रहा। नीचे से आप उसको अंडे को बाहर निकालें, नीचे से आप टार्च लगाएं उसको अंधेरे में। अगर तो बिल्कुल अंडा साफ़ हुआ, क्लियर हुआ, इसका मतलब है इसके अंदर कुछ भी नहीं बन रहा। अगर उसके दरमियान में एक सुर्ख रिंग बनी हुई तो इसका मतलब है बच्चा पहले बना था, शुरू में ग्रोथ हुई है, अब वो मर गया। अगर उसमें मकड़ी नुमा ऐसे जाले से नज़र आए, ब्लड वेसल्स नज़र आई, तो उसका मतलब है अब इसके अंदर बच्चा बन रहा है। अब आपने उसमें नमी, दर्जा हरारत, वेंटिलेशन, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है इसके अंदर। फिर जब और ये जो टर्निंग का अमल है, जो अंदर ट्रेज़ टर्न कर रही होती हैं, ये टर्निंग का अमल इसलिए करते हैं क्योंकि जो एम्ब्रियो होता है, बच्चा होता है, नीचे जर्दी होती है, ऊपर एम्ब्रियो मौजूद होता है और उसके ऊपर की जानब शेल होता है, ठीक है। अगर आपने टर्न नहीं किया अंडे को, कुछ लोग क्या करते हैं ऊपर पेंसिल का निशान लगा लेते हैं, कुछ की एग ट्रेज इसी तरह की होती है कि जो ऑटोमेटिक फीचर की तरह टर्न होती रहती है। अगर आपने टर्न नहीं किया तो नीचे की जानब जो योक होती है, जो जर्दी होती है, वो ऊपर आना शुरू हो जाती है। ऊपर इधर यहाँ पे छिलका होगा, नीचे से योक ऊपर आ रही होगी, दरमियान में बच्चा ऐसे ही दंस जाएगा, वो मर जाएगा वहाँ पे। इसलिए टर्निंग का प्रोसेस दिन में कम से कम 3 मरतबा और 5 मरतबा हो तो बहुत बेहतर है। लेकिन आपने ज़्यादा देर अंडे को बाहर नहीं निकाले रखना। अब बात आ गई, अगर टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर हो जाए, आपका पावर फेलियर हो जाए, लाइट चली जाए, कोई और जनरेटर का सोर्स ना हो, तो कम से कम 2 से ढाई घंटे आप अफोर्ड कर सकते हैं। और अगर नीचे भी आ जाए तो उस सूरत में भी 2 से ढाई घंटे आप अफोर्ड कर सकते हैं। इससे ज़्यादा उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जब आपका हैच का टाइम नज़दीक आ जाए, 18वें दिन से ऊपर चले जाए, तो उस वक़्त आपने नमी को थोड़ा सा बढ़ा देना है, कम से कम 70-72% पे लेके जाना है। और जो आपका दर्जा हरारत है, उस वो दर्जा हरारत को उस वक़्त आपने थोड़ा सा को पॉइंट्स में इंक्रीज़ करना है। पहले आपने 99.5 किया था तो 99.7 या 8 पे आने दें उसको, क्योंकि अब हमने चूज़े को ड्राई करके बाहर निकालना है।
तो जब हम इस स्टेज पे पहुंचेंगे तो उस वक्त जो है ना, जैसे जैसे 21वां दिन नज़दीक आता जाएगा, जैसे जैसे उसके 510 घंटे पूरे होते जाएंगे, अब चूज़ा पिपिंग करना शुरू कर देगा। पिपिंग में क्या अमल है कि वो अपनी चूंच मारता है शेल के ऊपर, छिलके के ऊपर, ताकि वो उससे बाहर आ जाए। तो ऐसे अमल में आपने उसकी मदद नहीं करनी कि मैं इसको पकड़ लूँ कि तो मैं इसको बाहर निकालने की, अंडा तोड़ने की कोशिश करूँ। आप उसको ज़ख्मी कर देंगे, आप उसके हैच के सारे प्रोसेस को बर्बाद कर देंगे। 510 घंटे से बाज़ का कुछ घंटे ऊपर भी लग जाते हैं, 2 4 6 घंटे, बाज़ का पूरा दिन ऊपर लग जाता है। इसकी वजूहत ढेर सारी होती हैं। एक तो ये कि शुरू में जब आपने अंडा लिया था, आपने अंडे को ज़्यादा देर स्टोर किया, या उस बंदे ने ज़्यादा देर स्टोर किया जिसने आपको ये अंडा पहुँचाया। और दूसरे नंबर पे इसका ये भी प्रोसेस होता है कि आपने बहुत जल्दी लगा लिया अंडे को, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था। तो इस सूरत हाल में आपने घबराना नहीं है, आपने उसको टाइम देना है कि वो खुद ब खुद पिप करे, छिलके को अपना वो चूंझ मारे और उससे वो बाहर निकले। तो आपने चूज़े को अच्छी तरह से ड्राई करके उसमें से बाहर निकालना है। और जब चूज़ा बाहर निकल जाए, आपने देखना है कि जो इसका बैक हिस्सा है वहाँ पे वो हिस्सा इसका बंद तो नहीं है, ठीक है। और जो उसका जो नेवल पोर्शन है वो ज़ख्मी तो नहीं है, अगर ज़ख्मी है तो उसकी ट्रीटमेंट करें। अगर पिछला हिस्सा उसका बंद है तो उसकी भी आप ट्रीटमेंट करें। आपके पास चिक स्टार्टर फीड होनी चाहिए, जो शुरू में आप जो भी उसे देना चाहते हैं, आप उसे गंदम देना चाहते हैं, आप उसे बाजरा देना चाहते हैं, कोई भी आपने डाइट तैयार की हुई है, आपने कमर्शियल फीड मंगवाई हुई है, तो वो उसके लिए पहले वहाँ पे तैयार होनी चाहिए। कुछ लोग रिकमेंड करते हैं कि जो ना कम से कम 24 घंटे कोई फीड ना दें। ये वो इसलिए रिकमेंड करते हैं 24 घंटे फीड ना दें, क्योंकि हमने हमने ऑलरेडी इनक्यूबेटर के अंदर दर्जा हरारत और नमी और वेंटिलेशन, उसकी टर्निंग इतनी बेहतरीन की है 21 दिनों में, कि उसके अंदर हमने जो जर्दी वगैरह थी वो काफ़ी हद तक मिक्स हो गई है उसके अंदर। तो ये सारे प्रोसेसेस आपने करने हैं। इसमें से किसी एक भी स्टेप को आप लोगों ने मिस किया तो उस सूरत में आपके हैच का रिज़ल्ट ठीक नहीं आएगा। तो ये सारी वीडियो देखने के बाद एक जिस भी बंदे को इसकी समझ चलती है, वो अपने तौर पे भी इनक्यूबेटर को वो तश्कील दे सकता है। उसको बस उसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं उन सारी चीज़ों का ध्यान होना चाहिए।